बगदाद का मौन दरबार, अकबर और बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। बगदाद का मौन दरबार। अध्याय 1, रहस्यमयी संदेश। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन बगदाद से एक संदेशा आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद के शासक ने अपने दरबार में एक मौन न्यायिक सभा आयोजित की है, जहां सभी दरबारी एक विशेष कारण से बोलने में असमर्थ हैं। इसका रहस्य बहुत गहरा है और यदि कोई इसे हल कर ले तो वह अत्यंत सम्मान और पुरस्कार का पात्र होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला केवल तुम्हारी बुद्धि से सुलझ सकता है। तुम क्या करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह चुनौती जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रोचक भी। मैं तैयार हूं। अध्याय 2, बगदाद की यात्रा। बीरबल ने अपने सामान तैयार किया और बगदाद के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां बहुत ही शांत हैं। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी ने बीरबल को देखकर मुस्कान तक नहीं दी। बगदाद पहुंचते ही बीरबल ने दरबार का दरवाजा खोला। वहां एक विशाल हॉल था, जिसके अंदर सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई भी बोल नहीं रहा था। सभी लोग शांत और गंभीर थे। बीरबल ने दरबान से पूछा, यहाँ क्या नियम है जो सभी मौन हैं? दरबान ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह बगदाद का मौन दरबार है। यहाँ बिना शासक की अनुमति के कोई भी शब्द नहीं बोल सकता। यह न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा है। अध्याय 3, चुनौती का रहस्य। बीरबल ने दरबार में कदम रखा और शांति से सबको देखा। शासक ने उन्हें आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, यदि तुम हमारे दरबार की चुप्पी का रहस्य जान लो तो तुम्हें अनमोल पुरस्कार मिलेगा। किंतु यदि तुम असफल हुए तो शासक ने इशारे से खतरे की चेतावनी दी। बीरबल ने अपने अनुभव और बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि दरबारियों के हाथों में छोटे छोटे चिथड़े थे, जो आपस में संकेतों का आदान प्रदान कर रहे थे। उन्होंने समझा कि यह मौन दरबार शब्दों से नहीं, संकेतों और चालाकी से न्याय करता है। बीरबल ने शासक से पूछा, जहां पनाह, क्या यह दरबार केवल देखकर न्याय करता है? शासक ने कहा, सही पहचाना। जो अपनी चालाकी और बुद्धि से न्याय का सही निर्णय कर सके वही विजेता होगा। अध्याय 4, बीरबल की चतुराई। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई, लेकिन बिना शब्द बोले, केवल इशारों और हावभाव के माध्यम से। उन्होंने दरबारियों की प्रतिक्रिया और उनके संकेतों को ध्यान से पढ़ा। धीरे धीरे बीरबल ने उस रहस्य को समझ लिया जो शासक छुपा रहे थे। दरबार का मौन वास्तव में यह था कि सच्चाई और न्याय केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समझ, विचार और सूक्ष्म संकेतों से समझी जाती है। बीरबल ने शासक के सामने अपनी दलील रखी। उन्होंने संकेतों और इशारों की व्याख्या कर दी और न्याय की सच्चाई को स्पष्ट किया। शासक और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5, पुरस्कार और सम्मान। शासक ने मुस्कुराते हुए बीरबल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, तुमने न केवल हमारी परीक्षा पास की, बल्कि यह दिखा दिया कि सच्ची बुद्धि केवल शब्दों में नहीं, बल्कि विचारों और समझ में भी निहित है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय और बुद्धि का मूल उद्देश्य केवल सत्य और धर्म की रक्षा करना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि हमेशा सही मार्ग दिखाती है। बीरबल ने अकबर को बगदाद की यह अद्भुत कहानी सुनाई।
अकबर ने उनके ज्ञान और चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। अध्याय 6 सीख और संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण, समझ और सूक्ष्मता से भी समझी जाती है। बीरबल का चतुर दिमाग और उनका सूक्ष्म अवलोकन हमें यह सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। बगदाद की आखिरी गवाही। अध्याय 1 बगदाद से संदेश। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अचानक आगरा के दरबार में बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद का न्यायालय अंतिम निर्णय लेने वाला है और यहाँ की आखिरी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई न्याय का सही विश्लेषण कर सके तो वह सम्मान और पुरस्कार का पात्र होगा। अकबर ने संदेश पढ़ा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस रहस्य को सुलझा सकती है। तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, न्याय की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन मैं तैयार हूं। अध्याय 2 बगदाद की यात्रा। बीरबल ने तुरंत यात्रा की तैयारी की। वह सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण था। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां शांत और अजीब सी थीं। लोग किसी से संवाद नहीं कर रहे थे और बाजार में भी अजीब सी खामोशी थी। बगदाद पहुंचकर बीरबल ने दरबार का हाल देखा। विशाल हॉल, चमकदार दीपक और सुनहरी सजावट के बीच सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। शासक की आंखों में एक रहस्य छुपा था। बीरबल ने शासक से पूछा, जहां पनाह, इस खामोशी का कारण क्या है? शासक ने गंभीरता से कहा, बीरबल, यह बगदाद की आखिरी गवाही है। यहां न्याय केवल सच्चाई और बुद्धि से परखा जाता है। कोई भी अपनी चतुराई से न्याय को समझ पाए, वही विजेता होगा। अध्याय 3 रहस्यमयी मामला। शासक ने बीरबल को एक अजीब मामला सुनाया। मामला ऐसा था, एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी ने दावा किया कि उसकी संपत्ति पर उसे अधिकार है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ थे। सभी साक्ष्य मिलते जुलते थे और कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने सूक्ष्मता से सभी दस्तावेज, चिट्ठे और लोगों के हाव भाव का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी अपने इशारों से सच को छुपा रहे थे। बीरबल ने धीरे धीरे रहस्य की परतें खोलनी शुरू की। अध्याय 4 बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए बिना किसी को नाराज किए सभी के इशारों और सुरागों का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि वास्तविक अपराधी वही था जो अपनी निर्दोषता साबित करने में सबसे अधिक व्यग्र था। बीरबल ने शासक को अपनी व्याख्या सुनाई। जहां पनाह, न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार, संकेत और सूक्ष्म अवलोकन से भी समझा जाता है। असली सच्चाई वही है जो हावभाव और इशारों में छुपी हो। शासक और दरबारी चकित रह गए। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़वाया और न्याय की प्रक्रिया पूरी की। अध्याय 5 पुरस्कार और सम्मान। बीरबल की बुद्धि से बगदाद के दरबार ने न्याय पाया। शासक ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ और सूक्ष्म अवलोकन में भी होती है। तुम न केवल अकबर के दरबार के महान सलाहकार हो बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय और सत्य का उद्देश्य केवल सही मार्ग दिखाना है।
शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि हमेशा सही दिशा दिखाती है। अध्याय 6 सीख और संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण, समझ और सूक्ष्मता से भी समझा जाता है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। बगदाद और सच की कसौटी। अध्याय 1 रहस्यमयी संदेश। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन आगरा के दरबार में बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद के न्यायालय ने सच की कसौटी तैयार की है। इसमें केवल वही विजेता होगा जो सच और न्याय की गहराई को समझ सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह चुनौती तुम्हारे लिए है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, न्याय और सत्य की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन मैं इसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को अपने आशीर्वाद से विदा किया। बीरबल ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अध्याय 2 बगदाद की यात्रा। बीरबल का सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण था। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां अजीब शांति लिए हुए थीं। बाजार में भी कोई चहल पहल नहीं थी। लोग अपने कामों में व्यस्त, लेकिन गंभीर और चिंतित दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने इस बात पर ध्यान दिया कि यह केवल एक न्यायिक मामला नहीं, बल्कि पूरे शहर का रहस्य प्रतीत हो रहा है। जब बीरबल बगदाद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरबार विशाल और भव्य था, लेकिन वहां की खामोशी और गंभीरता कुछ अलग ही संदेश दे रही थी। सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे, जैसे हर शब्द और हर इशारा बहुत महत्वपूर्ण हो। अध्याय 3 सच की कसौटी। शासक ने बीरबल को आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, हमारे दरबार में सच की कसौटी है। यहाँ किसी के शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, संकेत और बुद्धि से न्याय होगा। यदि तुम सच को पहचान सको तो तुम्हें हमारे साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। बीरबल ने ध्यान से सभी दरबारियों को देखा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन डर की वजह से चुप हैं। कुछ लोग झूठ के साए में सच को छुपा रहे हैं। शासक ने मामला पेश किया। एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी का दावा है कि उसकी संपत्ति पर केवल वही अधिकार रखता है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ हैं। सभी दलीलें आपस में मिलती जुलती हैं। क्या तुम न्याय कर सकते हो? बीरबल ने देखा कि यह केवल एक संपत्ति का विवाद नहीं था। इसमें कई स्तर पर सच्चाई और चालाकी का खेल था। अध्याय 4 बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने सूक्ष्मता से सभी दस्तावेज, साक्ष्य और दरबारियों के हाव भाव का अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक अपराधी वही है जो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अधिक उग्र हो रहा था। बीरबल ने शासक से कहा, जहां पनाह, न्याय केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हाव भाव, इशारों और सूक्ष्म संकेतों से भी समझा जाता है। यहां हर व्यक्ति के व्यवहार में सच्चाई छुपी हुई है। बीरबल ने संकेतों के आधार पर सच को सामने लाया। उन्होंने बताया कि कौन वास्तविक मालिक है और कौन केवल अपने स्वार्थ में झूठ बोल रहा था। शासक और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5 न्याय और पुरस्कार। शासक ने बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित किया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि समझ और व्यवहार में भी होती है।
तुम न केवल अकबर के दरबार के महान सलाहकार हो, बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय और सत्य का उद्देश्य केवल सही मार्ग दिखाना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि हमेशा सही दिशा दिखाती है। शासक ने बीरबल को सम्मान और पुरस्कार से नवाजा। अध्याय 6, सीख और संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण, सूक्ष्म अवलोकन और समझ से भी समझा जाता है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। बगदाद का डरपोक सुल्तान। अध्याय 1, रहस्यमयी संदेश। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन आगरा के दरबार में बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद का सुल्तान बहुत डरपोक है और उसके दरबार में न्याय का सही निर्णय कोई नहीं कर पा रहा। यदि कोई उसकी कमजोरियों और डर को समझकर न्याय कर सके तो उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह चुनौती तुम्हारे लिए है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, डर और बुद्धि का सामना करना कठिन होता है, लेकिन मैं इसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा। अध्याय 2, बगदाद की यात्रा। बीरबल ने यात्रा की तैयारी की। रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण था। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां शांति और भय से भरी हुई हैं। लोग अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने महसूस किया कि यह केवल एक न्यायिक मामला नहीं, बल्कि पूरे सुल्तान का रहस्य है। बगदाद पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरबार विशाल और भव्य था, लेकिन सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। सुल्तान की आंखों में भय और अनिश्चितता झलक रही थी। अध्याय 3, डरपोक सुल्तान की चुनौती। सुल्तान ने बीरबल को आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, हमारे दरबार में न्याय करना बहुत कठिन है। मैं डरपोक हूं और सभी दरबारी मेरे डर का फायदा उठाते हैं। यदि तुम मेरे डर को समझकर न्याय कर सको तो तुम्हें हमारे साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। बीरबल ने ध्यान से सभी दरबारियों को देखा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन डर के कारण चुप हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर सुल्तान को भ्रमित कर रहे हैं। सुल्तान ने एक मामला प्रस्तुत किया। एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी दावा करता है कि उसकी संपत्ति पर केवल वही अधिकार रखता है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ हैं। अब न्याय तुम ही करो। बीरबल ने देखा कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं है, इसमें सुल्तान के डर और दरबारियों की चालाकी की गहरी परतें हैं। अध्याय 4, बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने सूक्ष्मता से सभी दस्तावेज, साक्ष्य और दरबारियों के हाव भाव का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि वास्तविक अपराधी वही है जो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबसे अधिक चिंतित और उग्र हो रहा था। बीरबल ने शासक से कहा, जहां पनाह, न्याय केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हाव भाव, इशारों और सूक्ष्म संकेतों से भी समझा जाता है। सुल्तान के डर को समझना न्याय की कुंजी है। यहां हर व्यक्ति के व्यवहार में सच्चाई छुपी हुई है। बीरबल ने संकेतों और व्यवहार के आधार पर सच को सामने लाया। उन्होंने बताया कि कौन वास्तविक मालिक है और कौन केवल अपने स्वार्थ में झूठ बोल रहा था। सुल्तान और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5, सुल्तान का डर और सीख।
सुल्तान ने बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ और व्यवहार में भी होती है। तुम्हारी बुद्धि ने मेरे डर को पहचानकर न्याय किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, डर और असुरक्षा इंसान को भ्रमित कर सकते हैं। न्याय और बुद्धि का उद्देश्य केवल सही मार्ग दिखाना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन हमेशा सही दिशा दिखाता है। सुल्तान ने बीरबल को सम्मान और पुरस्कार से नवाजा। अध्याय 6 बगदाद का संदेश। बीरबल ने अकबर को बगदाद का पूरा घटनाक्रम सुनाया। उन्होंने कहा कि डर और असुरक्षा को समझकर ही न्याय किया जा सकता है। अकबर ने उनकी बुद्धि की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। अध्याय 7 सीख और संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण, सूक्ष्म अवलोकन और समझ से भी समझा जाता है। डर और असुरक्षा को जानना न्याय का अहम हिस्सा है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल के बीच संवाद और हास्यपूर्ण पल। दो दरबारियों के अलग अलग व्यक्तित्व और उनकी चालाकियां। 3 बीरबल के अंदरूनी विचार और रणनीति। 4 बगदाद का वातावरण, गलियां, बाजार और संस्कृति का विस्तृत विवरण। 5 अंतिम न्याय की प्रक्रिया और सभी की प्रतिक्रियाएं। 6 बीरबल द्वारा दी गई विस्तृत शिक्षा और संदेश। अगर आप चाहो तो मैं इसे पूरा 3000 शब्दों में विस्तार से लिखकर तैयार कर दूं, बिल्कुल किताब जैसी कहानी बनाकर। क्या मैं इसे उसी रूप में विस्तार से लिख दूं? बगदाद में बीरबल की परीक्षा। अध्याय 1 रहस्यमयी संदेश। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन आगरा के दरबार में बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद के सुल्तान ने एक विशेष बुद्धि और न्याय परीक्षा आयोजित की है। सभी दरबारी और न्यायविद इस परीक्षा में फेल हो चुके हैं। यदि कोई इसे पास कर सके तो उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस रहस्य को सुलझा सकती है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, न्याय और बुद्धि की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन मैं इसे समझने और हल करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को आशीर्वाद दिया और उन्हें बगदाद भेजा। अध्याय 2 बगदाद की यात्रा। बीरबल की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां शांति और रहस्य से भरी हुई थीं। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर और चिंता स्पष्ट दिख रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह केवल न्याय की परीक्षा नहीं है, बल्कि सुल्तान की मानसिकता और दरबारियों की चालाकियों की परीक्षा भी है। बगदाद पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि दरबार विशाल, भव्य और सुनहरी सजावट से भरा हुआ था। लेकिन सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। सुल्तान की आंखों में डर और संकोच साफ दिखाई दे रहा था। अध्याय 3 परीक्षा की चुनौती। सुल्तान ने बीरबल को आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, हमारे दरबार में न्याय करना और सच पहचानना आसान नहीं है। मैं डरपोक हूं और दरबारियों को मेरी कमजोरी का फायदा उठाने का अवसर मिलता है। यदि तुम मेरी परीक्षा पास कर सको तो तुम्हें हमारे साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा।
बीरबल ने ध्यान से दरबारियों को देखा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं लेकिन डर के कारण चुप हैं, कुछ लोग झूठ बोलकर सुल्तान को भ्रमित कर रहे हैं। सुल्तान ने एक मामला प्रस्तुत किया। एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी दावा करता है कि उसकी संपत्ति पर केवल वही अधिकार रखता है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ हैं। अब न्याय तुम ही करो। बीरबल ने देखा कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं है, इसमें सुल्तान के डर और दरबारियों की चालाकी की गहरी परतें हैं। अध्याय 4 बीरबल का सूक्ष्म अवलोकन। बीरबल ने सभी दस्तावेज, साक्ष्य और दरबारियों के हावभाव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक अपराधी वही है जो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबसे अधिक चिंतित और उग्र हो रहा था। बीरबल ने सुल्तान से कहा, जहांपनाह, न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि हावभाव, संकेतों और सूक्ष्म अवलोकन से समझा जाता है। यहाँ हर व्यक्ति के व्यवहार में सच छुपा हुआ है। बीरबल ने संकेतों और व्यवहार के आधार पर सच को सामने लाया। उन्होंने बताया कि कौन वास्तविक मालिक है और कौन झूठ बोलकर अपने स्वार्थ में है। सुल्तान और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5 सुल्तान का डर और बुद्धि। सुल्तान ने बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ और व्यवहार में भी होती है। तुम्हारी बुद्धि ने मेरे डर और असुरक्षा को समझकर न्याय किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, डर और असुरक्षा इंसान को भ्रमित कर सकते हैं। न्याय और बुद्धि का उद्देश्य केवल सही मार्ग दिखाना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन हमेशा सही दिशा दिखाता है। सुल्तान ने बीरबल को पुरस्कार और सम्मान से नवाजा। अध्याय 6 अकबर के सामने रिपोर्ट। बीरबल ने अकबर को बगदाद का पूरा घटनाक्रम सुनाया। उन्होंने बताया कि डर और असुरक्षा को समझकर ही न्याय किया जा सकता है। अकबर ने उनकी बुद्धि की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि ने साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। अध्याय 7 सीख और संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण, सूक्ष्म अवलोकन और समझ से भी समझा जाता है। डर और असुरक्षा को जानना न्याय का अहम हिस्सा है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। एक बीरबल के अंदरूनी विचार और रणनीतियां। 2 अकबर और बीरबल के हास्यपूर्ण और दिलचस्प संवाद। 3 दरबारियों के अलग अलग व्यक्तित्व और उनके इशारों का विवरण। 4 बगदाद का विस्तृत वातावरण, गलियां, बाजार, संस्कृति और रहस्य। 5 अंतिम न्याय की प्रक्रिया, विविध प्रतिक्रियाएं और सीख। 6 बीरबल की व्यक्तिगत टिप्पणियां और बुद्धि के व्याख्यान। बगदाद का झूठा न्याय। अध्याय 1 आगरा में संदेश। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि, चतुराई और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन आगरा के दरबार में बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद में न्याय प्रक्रिया पूरी तरह भ्रष्ट और झूठी हो गई है। सुल्तान और उसके दरबारियों ने केवल अपने स्वार्थ के अनुसार फैसले दिए हैं। यदि कोई न्याय और सच्चाई को सामने ला सके तो उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस रहस्य को सुलझा सकती है। क्या तुम तैयार हो?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, झूठ और चालाकी की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन मैं इसे समझने और सच सामने लाने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को बगदाद भेजने की अनुमति दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। अध्याय 2, बगदाद की यात्रा। बीरबल की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां अजीब सी शांति लिए हुए थीं। बाजार और गलियों में लोग काम करते हुए भी चिंतित और भयभीत नजर आ रहे थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह केवल न्याय की परीक्षा नहीं है, बल्कि सुल्तान के डर और दरबारियों की चालाकियों की परीक्षा भी है। बगदाद पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरबार विशाल और भव्य था, लेकिन सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। सुल्तान की आंखों में भय और असुरक्षा झलक रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा कि यहाँ न्याय के बजाय शक्तिशाली और चालाक दरबारियों का खेल चल रहा है। अध्याय 3, झूठा न्याय का मामला। सुल्तान ने बीरबल को आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, हमारे दरबार में न्याय करना आसान नहीं है। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। यदि तुम सच और न्याय को सामने ला सको तो तुम्हें हमारे साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। बीरबल ने देखा कि सुल्तान स्वयं डरपोक हैं और दरबारियों का दबाव झेल रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक संपत्ति या अपराध का मामला नहीं है, बल्कि सच और झूठ की पहचान करना चुनौतीपूर्ण है। सुल्तान ने एक मामला पेश किया। एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी दावा करता है कि उसकी संपत्ति पर केवल वही अधिकार रखता है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ हैं। अब न्याय तुम ही करो। बीरबल ने तुरंत देखा कि सभी दलीलें भ्रमित करने वाली थीं। कुछ लोग सच बोल रहे थे, लेकिन डर के कारण चुप हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर अपने स्वार्थ की रक्षा कर रहे थे। अध्याय 4, बीरबल की सूक्ष्म बुद्धि। बीरबल ने सभी दस्तावेज और साक्ष्य का अध्ययन किया। उन्होंने दरबारियों के हाव भाव, इशारों और अनुचित व्यवहार पर ध्यान दिया। बीरबल ने समझा कि वास्तविक दोषी वही है जो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबसे अधिक उग्र और चिंतित है। बीरबल ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह, न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि हाव भाव, संकेत और सूक्ष्म अवलोकन से समझा जाता है। यहाँ हर व्यक्ति के व्यवहार में सच्चाई छुपी हुई है। बीरबल ने संकेतों और व्यवहार के आधार पर सच सामने लाया। उन्होंने बताया कि कौन वास्तविक मालिक है और कौन केवल अपने स्वार्थ में झूठ बोल रहा था। सुल्तान और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5, झूठ और भय का पर्दाफाश। बीरबल ने सुल्तान के डर और दरबारियों की चालाकी का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, न्याय और सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि दृष्टि और अवलोकन में भी है। डर और झूठ को पहचानकर ही न्याय किया जा सकता है। सुल्तान ने बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ और व्यवहार में भी होती है। तुम्हारी बुद्धि ने झूठ और डर के बीच न्याय किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, झूठ और डर इंसान को भ्रमित कर सकते हैं। न्याय और बुद्धि का उद्देश्य केवल सही मार्ग दिखाना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन हमेशा सही दिशा दिखाता है। अध्याय 6, अकबर के सामने रिपोर्ट। बीरबल ने अकबर को बगदाद का पूरा घटनाक्रम सुनाया। उन्होंने बताया कि झूठ और डर को समझकर ही न्याय किया जा सकता है। अकबर ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि की सराहना की और कहा,
बीरबल, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि ने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। अध्याय 7, सीख और संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण, अवलोकन और समझ से भी समझा जाता है। झूठ और डर को जानना न्याय का अहम हिस्सा है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। बीरबल और अकबर के हास्यपूर्ण और रोचक संवाद। दो दरबारियों के अलग अलग व्यक्तित्व और चालाकियां। 3 बीरबल के अंदरूनी विचार और रणनीतियां। 4 बगदाद का विस्तृत वातावरण, गलियां, बाजार, संस्कृति और रहस्य। 5 अंतिम न्याय की प्रक्रिया और सभी की प्रतिक्रियाएं। 6 बीरबल की व्यक्तिगत टिप्पणियां और शिक्षाएं। बगदाद की रहस्यमयी साजिश। अध्याय 1, आगरा में रहस्य। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन आगरा के दरबार में बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद के सुल्तान के दरबार में एक साजिश चल रही है जिसमें कई दरबारी और मंत्री शामिल हैं। इस साजिश का उद्देश्य सुल्तान को भ्रमित करना और राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। अकबर ने संदेश पढ़ते ही बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारी बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, साजिश और चालाकी की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन मैं इसे समझने और सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को बगदाद भेजने की अनुमति दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। अध्याय 2, बगदाद की यात्रा। बीरबल की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां रहस्य और शांति से भरी हुई थीं। बाजार में लोग काम करते हुए भी भयभीत और चिंतित दिख रहे थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह केवल न्याय की परीक्षा नहीं है, बल्कि सुल्तान की मानसिकता और दरबारियों की चालाकियों की परीक्षा भी है। बगदाद पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरबार विशाल और भव्य था, लेकिन सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। सुल्तान की आंखों में डर और संकोच झलक रहा था। बीरबल ने ध्यान से देखा कि यहाँ न्याय के बजाय साजिश और शक्ति का खेल चल रहा है। अध्याय 3, साजिश का खुलासा। सुल्तान ने बीरबल को आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, हमारे दरबार में न्याय और सच्चाई को पहचानना मुश्किल है। कई लोग मेरे डर का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ पूरे करना चाहते हैं। यदि तुम साजिश को पकड़ सको तो तुम्हें हमारे साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। बीरबल ने ध्यान से दरबारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं लेकिन डर के कारण चुप हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर और चालाकी करके सुल्तान को भ्रमित कर रहे हैं। सुल्तान ने एक मामला प्रस्तुत किया। एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी दावा करता है कि उसकी संपत्ति पर केवल वही अधिकार रखता है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ हैं। अब न्याय तुम ही करो। बीरबल ने तुरंत देखा कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं है। इसमें दरबारियों की साजिश, झूठ और चालाकी की गहरी परतें हैं। अध्याय 4, बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने सभी दस्तावेज, साक्ष्य और दरबारियों के हाव-भाव का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वास्तविक दोषी वही है जो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबसे अधिक चिंतित और उग्र हो रहा था। बीरबल ने सुल्तान से कहा,
जहां पनाह न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि हाव भाव, संकेत और सूक्ष्म अवलोकन से समझा जाता है। यहां हर व्यक्ति के व्यवहार में सच छुपा हुआ है। बीरबल ने संकेतों और व्यवहार के आधार पर सच सामने लाया। उन्होंने बताया कि कौन वास्तविक मालिक है और कौन झूठ बोलकर अपने स्वार्थ में है। सुल्तान और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5 सुल्तान की प्रतिक्रिया और डर का पर्दाफाश। बीरबल ने सुल्तान के डर और दरबारियों की साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह न्याय और सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि दृष्टि और अवलोकन में भी है। डर और झूठ को पहचानकर ही न्याय किया जा सकता है। सुल्तान ने बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ और व्यवहार में भी होती है। तुम्हारी बुद्धि ने साजिश और झूठ के बीच न्याय किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, डर और साजिश इंसान को भ्रमित कर सकते हैं। न्याय और बुद्धि का उद्देश्य केवल सही मार्ग दिखाना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन हमेशा सही दिशा दिखाता है। अध्याय 6 अकबर को रिपोर्ट। बीरबल ने अकबर को बगदाद का पूरा घटनाक्रम सुनाया। उन्होंने बताया कि झूठ, डर और साजिश को समझकर ही न्याय किया जा सकता है। अकबर ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि ने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। अध्याय 7 सीख और संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण, अवलोकन और समझ से भी समझा जाता है। झूठ और साजिश को पहचानना न्याय का अहम हिस्सा है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। बगदाद और बुद्धि का चमत्कार। अध्याय 1 आगरा में रहस्य। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि, चतुराई और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन आगरा के दरबार में बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद के सुल्तान के दरबार में एक विशेष परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें किसी भी सामान्य व्यक्ति की बुद्धि असफल हो चुकी है। इस परीक्षा में केवल वही विजेता होगा जो सच्चाई और न्याय को अपनी सूक्ष्म बुद्धि से पहचान सके। अकबर ने संदेश पढ़ते ही बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस रहस्य को सुलझा सकती है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बुद्धि और समझ की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन मैं इसे हल करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को बगदाद भेजने की अनुमति दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। अध्याय 2 बगदाद की यात्रा। बीरबल की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां शांत और रहस्यमयी थीं। बाजार और गलियों में लोग काम करते हुए भी भयभीत और चिंतित दिख रहे थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह केवल न्याय की परीक्षा नहीं है, बल्कि सुल्तान की मानसिकता और दरबारियों की चालाकियों की परीक्षा भी है। बगदाद पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरबार विशाल और भव्य था, लेकिन सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। सुल्तान की आंखों में डर और अनिश्चितता झलक रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा कि यहाँ न्याय के बजाय बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की परीक्षा चल रही है। अध्याय 3 बुद्धि की परीक्षा। सुल्तान ने बीरबल को आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, हमारे दरबार में न्याय करना आसान नहीं है।
कई लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं और मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग करके सच और न्याय पहचान सको तो तुम्हें हमारे साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। बीरबल ने ध्यान से सभी दरबारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं लेकिन डर के कारण चुप हैं, कुछ लोग झूठ बोलकर और चालाकी करके सुल्तान को भ्रमित कर रहे हैं। सुल्तान ने एक मामला प्रस्तुत किया। एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी दावा करता है कि उसकी संपत्ति पर केवल वही अधिकार रखता है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ हैं। अब न्याय तुम ही करो। बीरबल ने तुरंत देखा कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं है, इसमें सुल्तान के डर और दरबारियों की चालाकी की गहरी परतें छुपी हुई थीं। अध्याय 4 बीरबल की सूक्ष्म बुद्धि। बीरबल ने सभी दस्तावेज, साक्ष्य और दरबारियों के हाव भाव का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक दोषी वही है जो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबसे अधिक चिंतित और उग्र हो रहा था। बीरबल ने सुल्तान से कहा, जहांपनाह, न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि हाव भाव, संकेत और सूक्ष्म अवलोकन से समझा जाता है। यहाँ हर व्यक्ति के व्यवहार में सच्चाई छुपी हुई है। बीरबल ने संकेतों और व्यवहार के आधार पर सच सामने लाया। उन्होंने बताया कि कौन वास्तविक मालिक है और कौन झूठ बोलकर अपने स्वार्थ में है। सुल्तान और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5 बुद्धि का चमत्कार। बीरबल ने सुल्तान के डर और दरबारियों की चालाकियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, न्याय और सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि दृष्टि और अवलोकन में भी है। डर और झूठ को पहचानकर ही न्याय किया जा सकता है। सुल्तान ने बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ और व्यवहार में भी होती है। तुम्हारी बुद्धि ने झूठ और डर के बीच न्याय किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धि और अवलोकन इंसान को मार्ग दिखाते हैं। न्याय का उद्देश्य केवल सही निर्णय देना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन हमेशा सही दिशा दिखाता है। अध्याय 6 अकबर को रिपोर्ट। बीरबल ने अकबर को बगदाद का पूरा घटनाक्रम सुनाया। उन्होंने बताया कि डर, झूठ और चालाकियों को समझकर ही न्याय किया जा सकता है। अकबर ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि ने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। अध्याय 7 सीख और संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण, सूक्ष्म अवलोकन और समझ से भी समझा जाता है। झूठ, डर और चालाकी को पहचानना न्याय का अहम हिस्सा है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। बगदाद का अनसुना फैसला। अध्याय 1 आगरा में रहस्य। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन आगरा के दरबार में बगदाद से एक संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद के सुल्तान ने एक अनसुना और अजीब फैसला सुनाया है। इस फैसले से न केवल सुल्तान के दरबारियों में उथल पुथल मच गई है बल्कि पूरे राज्य में भी हलचल है। अकबर ने संदेश पढ़ते ही बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस रहस्य को सुलझा सकती है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह यह चुनौती कठिन है, लेकिन बुद्धि और समझ से हर रहस्य को हल किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल को बगदाद भेजने की अनुमति दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। अध्याय 2 बगदाद की यात्रा। बीरबल की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां शांति और रहस्य से भरी हुई थीं। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और भय झलक रहा था। बीरबल ने महसूस किया कि यह केवल न्याय की परीक्षा नहीं है, बल्कि सुल्तान के निर्णय और दरबारियों की चालाकियों की परीक्षा भी है। बगदाद पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरबार विशाल और भव्य था, लेकिन सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। सुल्तान की आंखों में डर और संकोच साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने ध्यान से देखा कि यहाँ न्याय के बजाय सुल्तान का अनसुना फैसला और उसके पीछे छुपा रहस्य महत्वपूर्ण है। अध्याय 3 अनसुना फैसला। सुल्तान ने बीरबल को आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, हमारे दरबार में न्याय और निर्णय लेना आसान नहीं है। मैंने एक अनसुना फैसला सुनाया है और कई लोग इससे असंतुष्ट हैं। यदि तुम इस फैसले के पीछे की सच्चाई समझ सको तो तुम्हें हमारे साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। बीरबल ने ध्यान से दरबारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन डर के कारण चुप हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर और चालाकी करके सुल्तान को भ्रमित कर रहे हैं। सुल्तान ने मामला प्रस्तुत किया। एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी दावा करता है कि उसकी संपत्ति पर केवल वही अधिकार रखता है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ हैं। अब न्याय तुम ही करो। बीरबल ने देखा कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं है। इसमें सुल्तान का अनसुना फैसला, डर और दरबारियों की चालाकी शामिल है। अध्याय 4 बीरबल की सूक्ष्म बुद्धि। बीरबल ने सभी दस्तावेज, साक्ष्य और दरबारियों के हाव भाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक दोषी वही है जो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबसे अधिक चिंतित और उग्र हो रहा था। बीरबल ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह, न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि हाव भाव, संकेत और सूक्ष्म अवलोकन से समझा जाता है। यहाँ हर व्यक्ति के व्यवहार में सच छुपा हुआ है। बीरबल ने संकेतों और व्यवहार के आधार पर सच सामने लाया। उन्होंने बताया कि कौन वास्तविक मालिक है और कौन झूठ बोलकर अपने स्वार्थ में है। सुल्तान और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5 अनसुना फैसला और सत्य का मिलन। बीरबल ने सुल्तान के डर और दरबारियों की चालाकियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, न्याय और सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि दृष्टि और अवलोकन में भी है। डर और झूठ को पहचानकर ही न्याय किया जा सकता है। तुम्हारा अनसुना फैसला केवल तभी उचित होगा जब सत्य सामने आए। सुल्तान ने बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ और व्यवहार में भी होती है। तुम्हारी बुद्धि ने अनसुना फैसला सही दिशा में ले जाने में मदद की। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धि और अवलोकन इंसान को मार्ग दिखाते हैं। न्याय का उद्देश्य केवल सही निर्णय देना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन हमेशा सही दिशा दिखाता है। अध्याय 6 अकबर को रिपोर्ट। बीरबल ने अकबर को बगदाद का पूरा घटनाक्रम सुनाया। उन्होंने बताया कि डर, झूठ और अनसुने फैसलों के पीछे की सच्चाई को समझकर ही न्याय किया जा सकता है। अकबर ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि की सराहना की और कहा,
बीरबल, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि ने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। अध्याय 7, सीख और संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण, अवलोकन और समझ से भी समझा जाता है। अनसुने फैसले, झूठ और चालाकियों को पहचानना न्याय का अहम हिस्सा है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। बगदाद की अंधेरी रात। अध्याय 1, आगरा में रहस्य। एक समय की बात है जब अकबर महान बादशाह अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म की मिसाल कायम कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात आगरा के दरबार में बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि बगदाद में अजीब और अंधेरी घटनाएं हो रही हैं। कुछ दरबारी और मंत्री अंधेरे का फायदा उठाकर राज्य में गुप्त साजिशें कर रहे हैं। यदि कोई इस रहस्य को उजागर कर सके तो उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारी बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अंधेरी साजिश और चालाकियों का रहस्य कठिन होता है, लेकिन मैं इसे समझने और सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को बगदाद भेजने की अनुमति दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। अध्याय 2, बगदाद की यात्रा। बीरबल की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि बगदाद की गलियां अंधेरी और रहस्यमयी थीं। लोग भयभीत और चिंतित नजर आ रहे थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह केवल न्याय की परीक्षा नहीं है बल्कि अंधेरी साजिश, सुल्तान का डर और दरबारियों की चालाकियां भी जांच की जानी हैं। बगदाद पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरबार विशाल और भव्य था, लेकिन सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। सुल्तान की आंखों में डर और असुरक्षा झलक रही थी। अध्याय 3, अंधेरी रात की साजिश। सुल्तान ने बीरबल को आमंत्रित किया और कहा, बीरबल, हमारे दरबार में न्याय और सच्चाई पहचानना कठिन है। कुछ दरबारी अंधेरी रात का फायदा उठाकर साजिश कर रहे हैं। यदि तुम इसे पकड़ सको तो तुम्हें हमारे साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। बीरबल ने ध्यान से दरबारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं लेकिन डर के कारण चुप हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर और चालाकी करके सुल्तान को भ्रमित कर रहे हैं। सुल्तान ने एक मामला प्रस्तुत किया। एक अमीर व्यापारी का पुत्र लापता हो गया। व्यापारी दावा करता है कि उसकी संपत्ति पर केवल वही अधिकार रखता है, लेकिन कुछ दरबारी इसके खिलाफ हैं। अब न्याय तुम ही करो। बीरबल ने देखा कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं है, इसमें अंधेरी रात में छुपी साजिश और दरबारियों की चालाकियां शामिल हैं। अध्याय 4, बीरबल की सूक्ष्म बुद्धि। बीरबल ने सभी दस्तावेज, साक्ष्य और दरबारियों के हाव भाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक दोषी वही है जो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबसे अधिक चिंतित और उग्र हो रहा था। बीरबल ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह, न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि हाव भाव, संकेत और सूक्ष्म अवलोकन से समझा जाता है। यहां हर व्यक्ति के व्यवहार में सच छुपा हुआ है। बीरबल ने संकेतों और व्यवहार के आधार पर सच सामने लाया। उन्होंने बताया कि कौन वास्तविक मालिक है और कौन झूठ बोलकर अपने स्वार्थ में है। सुल्तान और दरबारी चकित रह गए। अध्याय 5, अंधेरी रात में न्याय का चमत्कार। बीरबल ने सुल्तान के डर और दरबारियों की अंधेरी साजिश का पर्दाफाश किया।
उन्होंने कहा, जहां पनाह न्याय और सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि दृष्टि और अवलोकन में भी है। डर, झूठ और अंधेरी साजिश को पहचानकर ही न्याय किया जा सकता है। सुल्तान ने बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ और व्यवहार में भी होती है। तुम्हारी बुद्धि ने अंधेरी रात की साजिश के बीच न्याय किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धि और अवलोकन इंसान को मार्ग दिखाते हैं। न्याय का उद्देश्य केवल सही निर्णय देना है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन हमेशा सही दिशा दिखाता है। अध्याय 6 अकबर को रिपोर्ट। बीरबल ने अकबर को बगदाद का पूरा घटनाक्रम सुनाया। उन्होंने बताया कि अंधेरी साजिश, डर और झूठ को समझकर ही न्याय किया जा सकता है। अकबर ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि ने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि संपूर्ण दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक हो। अध्याय 7 सीख और संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय और बुद्धि केवल शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण, अवलोकन और समझ से भी समझा जाता है। अंधेरी साजिश, डर और चालाकियों को पहचानना न्याय का अहम हिस्सा है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से किया जा सकता है। 1. बीरबल के अंदरूनी विचार और रणनीतियां। 2. अकबर और बीरबल के हास्यपूर्ण और रोचक संवाद। 3. दरबारियों के अलग अलग व्यक्तित्व और उनकी चालाकियां। 4. बगदाद का विस्तृत वातावरण, गलियां, बाजार, संस्कृति और रहस्य। 5. अंतिम न्याय की प्रक्रिया और सभी की प्रतिक्रियाएं। 6. बीरबल की व्यक्तिगत टिप्पणियां और शिक्षाएं।